किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। निर्गुण काव्यधारा की शाखाओं का वर्णन। ज्ञान मार्गी, कामा प्रेम मार्गी। ओके। सगुण काव्यधाराओं की शाखाओं के नाम। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्ति शाखा के दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना। कबीर, साकी सवत रामायणी, ये बीजक कह सकते हैं, बीजक, कामा गुरु नानक, जपुजी, इनकी रचना है जपुजी। कबीर के अतिरिक्त दो प्रमुख संत कवियों के नाम। धर्मदास, कामा मलूकदास। सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि का नाम। सूफी काव्यधारा। ओके। मलिक मोहम्मद जायसी। राम भक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि, इनको आप रामानुजाचार्य भी कह सकते हैं, रामानुजाचार्य। संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, देखिए इसमें आप सूरदास ले सकते हैं, सूरदास। राम भक्त काव्य की रचना किन भाषा में है? अधिकतर अवधी, कामा ब्रज भाषा में। आदिकाल के भिन्न नाम बताइए। भाट्यकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल इत्यादि। पूर्व मध्यकाल को किस काल के नाम से जाना जाता है? भक्ति काल के नाम से, भक्ति काल। आदिकाल की अवधि 743 से 1343 ईस्वी तक। आदिकाल की भाषा का नाम, दो भाषाएं थी, डिंगल, कामा पिंगल। वीरगाथा काल के प्रथम कवि का नाम। चंद्रबरदाई। वीरगाथा काल को चारण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसके कवि भाट के नाम पर, आप यहाँ चंद्रबरदाई भी ले सकते हैं, स्वयंभू भी थे, स्वयंभू। आदिकाल की कविता का प्रमुख विषय क्या रहा? प्रमुख विषय रहा वीर का यशोगान और आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी थी। वीर गीत काव्य में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा? ये था आल्हाखंड, परमाल रासो, जगनिक का। ओके। आदिकाल के दो प्रमुख कवियों का नाम, एक चंद्रबरदाई थे और एक जगनिक, ये दो मुख्य थे। आदिकाल की दो प्रमुख रचनाएं, आप पृथ्वीराज रासो ले सकते हैं, पृथ्वीराज रासो, और परमाल रासो ले सकते हैं, परमाल रासो। भक्तिकाल कब से कब तक माना जाता है? मुख्यतः 1343 से 1643 तक। भक्तिकाल की दो शाखाओं के नाम, देखिए शाखा है, यहाँ उतना सही सटीक नहीं, यहाँ धारा होना चाहिए था। सगुण भक्ति शाखा कह सकते हैं या सगुण काव्य धारा भी कह सकते हैं, सगुण काव्य धारा, कामा निर्गुण काव्य धारा, ठीक। भक्ति काल के दो प्रमुख कवियों का नाम। तुलसीदास, सूरदास, बहुत हैं भाई।
तुलसीदास, सूरदास मुख्य थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।